गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका जताई जा रही है। दोनों देशों की सीमाओं पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि कभी भी युद्ध का बिगुल बज सकता है। भारत ने भी युद्ध के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया है और लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगी चीन की सीमा पर गश्त बढ़ा दी गई है। इसी बीच भारत वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट की आवाजें इस इलाके में गूंज रही है। दरअसल चीन के मामले में भारत कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहता है, क्योंकि भारत चीन की चालाकियों से वाकिफ है। चीन अक्सर बातचीत की आड़ में धोखा देने की फिराक में रहता है। इनकी बानगी 15 जून को सैनिकों पर हुए हमले में दिख चुकी है। इसलिए भारत पूरी तैयारी के साथ चीन का मुकाबला करना चाहता है। जमीन पर सेना तैयार है और आसमानों की रक्षा के लिए भारतीय वायुसेना ने जहाजों का बेड़ा लगा दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को भारतीय वायुसेना की इन्हीं तैयारियों के बारे में बताने वाले हैं कि किस तरह से चीनी सरहद पर वायुसेना अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। चीनी सीमा पर भारत के फाइटर जेट का जमावड़ा। भारत और चीन के बीच इस वक्त तनाव की स्थिति बनी हुई है। चीन की किसी भी चालाकी का जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना ने कमर कस ली है। इस बीच वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने लेह बेस का दौरा किया। वायुसेना इस वक्त लेह लद्दाख इलाके में अलर्ट पर है और ऐसे में इस दौरे की अहमियत काफी अधिक है। दरअसल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और सेना प्रमुख MM नरवणे से मुलाकात करने के बाद आरकेएस भदौरिया का ये दौरा शुरू हुआ था। इसके बाद वायुसेना प्रमुख बुधवार रात को श्रीनगर लेह एयरबेस पर पहुंचे थे। भारत चीन सीमा पर पूर्वी लद्दाख में तनाव के बीच लेह से लद्दाख तक आसमान में लड़ाकू विमान गरज रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर की आवाजाही भी बढ़ गई है। भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों को अग्रिम बेसों पर तैनात कर दिया है, ताकि किसी भी हमले का जवाब फौरन दिया जा सके। इस बीच भारत ने सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और जगुआर फाइटर जेट्स को एडवांस पोजीशन में तैनात कर दिया है, जहां से वे तुरंत उड़ान भर सकते हैं। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना के जवानों को हवाई सहायता प्रदान करने के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर्स को उन क्षेत्रों के करीब के क्षेत्र में तैनात किया गया है, जहां जमीनी सैनिकों की कार्रवाई की आशंका है। चिनूक हेलीकॉप्टर्स को लेह एयरबेस में और उसके आसपास तेजी से सेना के परिवहन साजो सामान पहुंचाने के लिए तैनात किया गया है। अगर ऐसी स्थिति वहां उत्पन्न होती है तो Mi-17 V5 मध्यम लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी सैनिकों और सामग्री परिवहन के क्षेत्र में आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेह और श्रीनगर के एयरबेस हर लिहाज से किसी भी ऑपरेशन के लिए महत्वपूर्ण है और शायद इसी वजह से वायुसेना प्रमुख ने इन दोनों बेसों की तैयारियों का जायजा लिया था। बरेली में जो एयरफोर्स का बेस है वो तिब्बत रीजन के पास है और ऐसे में उसे अलर्ट किया गया है। इसके अलावा अंबाला, आदमपुर, हलवाड़ा जैसे इलाकों में वायुसेना ने अपनी हलचल को बढ़ाया है। तनाव के बीच दोनों देशों के बीच बातचीत जारी। तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के अधिकारियों के बीच लगातार बातचीत चल रही है। इसका नतीजा ये आया कि चीन ने भारत के 10 जवानों को कब्जे में लिया था, उन्हें छोड़ दिया और अब सेना प्रमुख का बातचीत के बीच लेह और कश्मीर का दौरा अहम माना जा रहा है। दरअसल चीनी सीमा के करीब मौजूद ये दोनों ठिकाने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के सबसे करीब हैं और पहाड़ी इलाके में किसी भी लड़ाकू विमान के संचालन के लिए सबसे अनुकूल हैं और चीन पर भी पूरी नजर रखते हैं।